मुझे भी दिवाली पर नई साड़ी चाहिए, माँ ने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो आंखों में हल्की चमक और मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरी पत्नी ऊंचे स्वर में बोल पड़ी। बूढ़ी हो गई हो, पर ख्वाहिशें अब भी बाकी हैं। तुम्हें कौन देखेगा जो नई साड़ी चाहिए? मैं चुप रहा। बहुत कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। माँ की आंखें भर आई। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दिवाली का दिन था। घर रोशनी से सजा हुआ था। मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। पत्नी ने नई साड़ी पहनी, नए गहने पहने। बच्चे चमकते कपड़ों में खुश थे। माँ ने अपनी वही पुरानी साड़ी पहनी और बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक और आंखों में इंतजार था, शायद किसी तारीफ का। पर जैसे ही मेहमानों को नजर उन पर पड़ी, एक औरत फुसफुसाई, अरे, लगता है इनके लिए कुछ नया नहीं आया। इतनी बड़ी दिवाली और ये पुरानी साड़ी में। माँ का चेहरा एक पल के लिए नीचे झुक गया। मेरे अंदर कुछ टूटा, जिसने मेरी जिंदगी के हर त्योहार को खुशी से भरा, जिसने मेरी पहली कमीज सी थी, मेरे फटे जूते में मोची को पैसे दिए। आज उसी माँ के पास अपनी दिवाली की साड़ी नहीं, और मैं बस देखता रहा। रात के समय सब सो चुके थे। मैं माँ के कमरे में गया। माँ की आंखें बंद थीं, लेकिन गाल अब भी गीले थे। मैंने धीरे से उनके सामने एक पैकेट रखा और कमरे से निकल गया। अगली सुबह माँ पूजा के लिए बाहर आई। वो लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी। चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। क्यों? अब क्यों? मेरी पत्नी चौंक गई। ये साड़ी? माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने सबके सामने कहा, ये वही साड़ी है जो मुझे सालों पहले लेनी थी। जब पहली बार समझ आया था कि माँ सिर्फ रिश्ते से माँ नहीं होती, वह सम्मान की हकदार भी होती है। सब चुप हो गए। तभी माँ ने एक लिफाफा निकाला। मैं ये साड़ी खुद के पैसे से लेना चाहती थी, उन्होंने कहा। पिछले 2 साल से मैंने अपने खर्चे से बचाए थे, लेकिन जब वो दिन आया, तुम्हारी बहू की बात ने मेरे हौसले को तोड़ दिया। आज जब मैंने ये साड़ी पहनी, मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाहती थी। क्योंकि इज्जत जब शब्दों से लहूलुहान होती है, तो साड़ी का रंग भी फीका लगने लगता है। खुशियां चीजों से नहीं, सम्मान से आती हैं। त्योहार की असली खुशी, रोशनी तब होती है जब बुजुर्गों की आंखें चमके, खुशी से, सम्मान से। माँ के पैरों में गिर गया। मेरी पत्नी चुपचाप अंदर चली गई और दिवाली के दिए उस दिन पहली बार सच में जले।